अंदर से आगे बढ़ते हैं, देश पर बढ़ते हैं, और जब देश पर बढ़ते हैं तो एक नाम आता है बार बार। कल जो मैंने 6 बॉलों पे 6 छक्के बोला था ना, वही नाम फिर से आता है। अब नाम लूँगा तो अभी लोगों को मिर्ची लग जाएगी। अभी देख लो कितने हैं डिसलाइक, कितने हैं। नाम लेने वाला हूँ, फटाक से बढ़ने वाले हैं, मिर्ची बहुत अंदर तक लगने वाली है। हाँ, जब देश का नाम लेते हैं तो नाम आता है नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी का जब नाम आता है तो विश्व के अंदर कहीं कुछ भी हो रहा हो तो ज़रा उसको देख लीजिए वो कैसे होता है। टेड्रोस ने क्या कहा, टेड्रोस यानी WHO चीफ, थैंक्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर सपोर्टिंग वैक्सीन इक्विटी, योर कमिटमेंट टू कोवैक्स and sharing COVID-19 vaccine doses is helping 60+ countries start vaccinating their health workers and other priority groups. I hope other countries will follow your example. भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी थाली में जो रोटी थी उस रोटी को निकालकर दूसरे को दिया, यानी कि अपनी रोटी में घी लगा लिया, खा गए चबड़ चबड़ चबड़। बहुत सारे लोगों ने यह सवाल किए थे। अभी कुछ लोगों से मैं मिला तो लोगों ने बोला कि भारत दुनिया को वैक्सीन क्यों दे रहा है, तो गलत है, पहले अपनों को लगाना चाहिए। तो इत्तेफाक की बात थी उस समय हम लोग डिनर कर रहे, शायद ब्रेकफास्ट था या डिनर था, आई डोंट रिमेंबर। हम लोग बहरहाल कुछ ना कुछ खा पी रहे थे। तो मैंने कहा एक बात बताइए, यदि आप अपने हाथ में प्लेट लिए खड़े हैं और अकेले खाएंगे पूरी, अगर ये सब बैठे हों तो खा लेंगे? बोले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा बस ऐसे ही कोविड वैक्सीन भी अकेले हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, सबको देनी पड़ेगी। और उसका नतीजा अब दिख रहा है 60 से ज़्यादा देशों में, मतलब भारत ने तो कोविड का UN बना दिया, अलग ही बना दिया। 60 से ज़्यादा देशों में भारत की वैक्सीन जा रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा डोज हम दे चुके हैं अब तक। पूरा विश्व मोदी 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 चिल्ला रहा है, विश्व के सारे राष्ट्राध्यक्ष। आवाज़ लगती है ना, स्टेडियम में मोदी जाते हैं, मोदी मोदी मोदी, तो वही आवाज़ इस समय सारे प्रधानमंत्री लगा रहे हैं बैठ के, राष्ट्राध्यक्ष लगा रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक और आवाज़ लग रही है, इंडिया इंडिया। ठीक है, तो सर आप इसको समझिए। और जब मोदी मोदी और इंडिया इंडिया की आवाज़ लग रही है तो नतमस्तक हो गए ये वही भाई साहब हैं जिन्होंने कहा था अरे साहब इंडिया ने तो कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया। इनको पाकिस्तान बड़ा अच्छा लग रहा था। अब तो जब पूरी दुनिया नतमस्तक हो गई, पूरी दुनिया को वैक्सीन दिया, फ्री में दिया, अपने हवाई जहाज़ पहुँचा कर दिया, अपने राजदूत साथ में भेज कर दिया, कि कोई एहसान नहीं कर रहे, कोई भीख नहीं दे रहे हैं, इज्जत के साथ दे रहे हैं आपको। हम आपका हालचाल पूछने आए हैं, हम ये पूछने आए हैं आपके लोग कैसे हैं, हम ये देखने आए हैं कि आप स्वस्थ रहें, सर्वे संतु निरामया, हम ये कहने आए हैं आपसे। तो जब ये चीज़ होती है तो बड़े से बड़े जो कल तक जो गालियाँ दे रहे थे भारत को, आज उनको भी नतमस्तक होना पड़ा, और वो भी कहते हैं थैंक्स इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहना पड़ा, मजबूरी है टेड्रोस की। ओ हो, लाहौर पे बिल्ला कूदत, लाहौर पे बिल्ला कूदत। बताओ ऐसे भी कभी होता है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? बताइए। अरेंद्र जी कहते हैं इंडिया इज वेरी ट्विस्टेड डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, एवरीवन अलाउज प्रोपेगेट देयर कल्चर बट इंडिया एक्टिवली ब्लॉक्स इट व्हाइल अलाउइंग फॉरेन वंस। अरेंद्र जी इस पर किसी दिन लंबी चर्चा होगी, छोटा विषय नहीं, बहुत लंबा विषय, कहीं ना कहीं समझ की परेशानी हो रही है ना, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सो खैर, अब तो कल तक तो पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना पड़ रहा है। क्यों? आप दो चाइना, तो अब तो आप इररिलेवेंट हो गए। अब तो UN भी इररिलेवेंट हो गया एक तरह से, क्योंकि हमने वैक्सीन के नाम पर, वैक्सीन के दम पर UN से ज़्यादा बड़ा देश ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमने खड़ा कर दिया। और आज सबको पता है कि भारत, देखिए एक सिंपल सी बात है, मरते को पानी देते हो ना तो हमेशा याद रखता है। कोई आदमी मर रहा हो और आप उसको ज़िंदगी दे दो, किसी को पता नहीं बचूंगा नहीं बचूंगा, तो वो हाथ जोड़ता है। क्यों डॉक्टर को भगवान कहा जाता है? क्योंकि वो ज़िंदगी बचा लेता है। आज भारत पूरे विश्व के लिए उसी डॉक्टर के भेष में खड़ा हुआ है और पूरे विश्व को बचा रहा है। यानी भारत आज पूरे विश्व के लिए एक भगवान के समान हो गया। उसकी फिगर एक गॉडली फिगर हो गई कि भारत ही बचाएगा। और जब ये बच जाएंगे ना तो याद रखिएगा, जैसे वो लोग बोलते ना कि साहब आपने, डॉक्टर साहब आपने मेरी जान बचा ली, ये जान आप पे कुर्बान है, मैं ऋणी हूँ, आप जो चाहो सो ले लो। ऐसे ही ये देश भी बोलेंगे। तो आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, आप जो परेशान हो रहे हो इसके लिए, उसके लिए, फलाने के लिए, ढिकाने के लिए, वो वहाँ से खालिस्तानी वो बैन नहीं कर रहा, वो इसको जेल नहीं भेज रहा, वो उसको भेज नहीं रहा, सब कुछ होगा, सब आएगा, सारे एक्सट्रेडिशन होंगे, कोई इधर उधर नहीं जाने वाला, पूरे जगह भारत का डंका बजेगा। आप कहीं जाओगे तो लोग पूछेंगे ओहो अच्छा आप भारत से हैं, यूर इंडियन, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। वो रिस्पेक्ट आपकी नहीं है, आपने कमाई नहीं है, वो रिस्पेक्ट आपके प्रधानमंत्री ने आपको दिलवाई है। इसलिए ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे देश को या देश की छवि को नुकसान पहुंचे। जहां भी जाइए फ़क्र के साथ खड़े होइए। और आदमी बोले कि साहब आप ये शॉर्टकट अपना लो, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, कहना नो आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूँ, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरा अगर चालान बन रहा है तो मैं चालान पूरे पैसे दूंगा, मुझे कोई रिश्वत नहीं देनी है। अब इज्जत को ऊपर लाना तो ले आए मोदी जी, इसको यहाँ संभाल कर रखना आपका काम है। अगर आप अभी भी वही छिछोरी हरकतें करते रहे, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल करता हूँ, छिछोरी हरकतें करते रहे, तो धड़ाम से इज्जत को गिरा लेंगे। इसलिए इस इज्जत को बचा कर रखिएगा। चोरी चकारी बेईमानी मत कीजिएगा। मुझे बहुत कुछ मालूम है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पर फिर भी बोल देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मालूम है जो स्टोर्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं और वहाँ से कुछ खरीदा उन्होंने जो शादी अटेंड करनी है वहाँ शादी अटेंड करी, अगले दिन आकर वापस कर गए, बिकॉज वहाँ पे नो क्वेश्चन आस्क्ड वाली पॉलिसी होती है। जूते पहन कर गए और जूते पहनकर वापस कर दिए। तो ये हरकतें बिल्कुल बंद कर दीजिए। भारतीयों को ये हरकतें बिल्कुल शोभा नहीं देती। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टोर्स खोल रखे हैं भारत के बाहर, और US वगैरह में फूड कूपन्स मिलते हैं, तो उन फूड कूपन्स को ट्रेड कर लेते हैं। जैसे $200 का है तो उसको $50 दे दिए, $200 के फूड कूपन रख लिए, माल नहीं बेचा, तो $150 का नेट प्रॉफिट हो गया। मत कीजिए भाई, लीगल तो है, आप तो फंसेंगे, देश का नाम और ख़राब होता है। मैंने ये सब शॉर्टकट बंद कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा है। ईमानदारी से 2 रोटी मिलेगी ना, 1 मिलेगी, ईमानदारी की खाएंगे, इज्जत की खाएंगे।
बहुत मेहनत लगी यहाँ तक इज्जत लाने में, है ना। तो इस इज्जत को गिराना नहीं है, इसको बचा कर रखना आपके हाथ में। तो फिर वही वाली बात कि क्या कहने आया हूँ मैं कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। भले ही आप अमेरिका में बैठें, आप ब्रिटेन में बैठें, आप कनाडा में बैठें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ भी बैठें, आप वहाँ देश के दूत बनकर बैठें। आपको देखकर, आपके व्यवहार को देखकर भारत के बारे में आदमी अपने दिमाग में फिगर बनाता है। अगर आपने उससे बदतमीजी से बात करी, कहेगा इंडियंस आर वेरी रूड, बहुत बदतमीज होते हैं भारतीय। अगर आपने उससे अच्छे से बात करी, अगर उसे ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से दिया, कहेगा नहीं यार इंडियंस बहुत अच्छे होते हैं, भारतीय बड़े अच्छे होते हैं। तो भारत की इज्जत बनाना और बिगाड़ना अब आपके हाथ में है। मोदी जी तो जहाँ तक ला सकते थे उन्होंने ले आए और उसका बेनिफिट अब आपको मिल भी रहा है, लेकिन उसको और आगे ले जाना, वो लेगेसी को मेंटेन करना आपके हाथ में, वो आपको करना है। चलिए, मोदी सरकार को भी फ्री बिजली देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। एक रुपया भी फ्री नहीं देना चाहिए, और ज़्यादा बल्कि टैक्सेस बढ़ा देना चाहिए, है ना। सर मैं थोड़ा दूसरे टाइप का आदमी, मुझे पता है ज़्यादा देने में, ज़्यादा टैक्स बढ़ाने में ज़्यादा फायदा होता है। बाबूलाल शाह जी कहते हैं इंडिया शुड ऑल्सो सेंड पतंजलि कोरोनिल। बाबूलाल जी बिल्कुल आपकी बात तो एकदम सही है, भेजनी चाहिए, और हम भेजेंगे भी। कोई मांगेगा हम भेजेंगे भी। पूछा भी जा सकता है कि आपको कोरोनिल की आवश्यकता है, इफ़ यू वांट वी कैन सेंड इट, वो भी कर सकते हैं। और वो भी फ्री भेजनी चाहिए, उसके पैसे नहीं लेने चाहिए। हम दे देंगे पैसे, भारतीय दे देंगे उसके पैसे, हमें दूसरे से पैसा नहीं लेना, बाहर वाले से पैसा नहीं लेंगे। उस पर तो हमको एहसान रखना है। कोरोनिल भारत में 550 की कोई बात नहीं, हम 650 की खरीद लेंगे, 1000 रुपये की खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विदेशी बाहर से पैसा नहीं लेना हमारे को, ये हमारे अंदर एक मूलभूत, हमारे अंदर ये आ जाना चाहिए। और बार बार इसके लिए हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अपने लाइव पर आता हूँ। कुछ दिन पहले भी, 4-5 दिन पहले मैंने आपको टॉयज़ का एक वीडियो दिखाया था कि भारत में लकड़ी के टॉयज़ जो हैं वो दोबारा से उनको जीवित रखा गया और दोबारा से बन रहे हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था लकड़ी के टॉयज़ को आप इनको खरीदिए, है ना, और जो बाहर के जो टॉयज़ हैं उनको ख़त्म कीजिए, उनको अपने टॉयज़ जो लकड़ी के हैं और जिन पर इको फ्रेंडली पेंट है, ईडेबल पेंट है, जो फलों से फूलों से निकाला गया है, बच्चा मुंह में भी लेगा तो उसे दिक्कत नहीं आएगी, तो वो खरीदिए। तो आप लोगों की बात सब तरफ तक जाती है ना, बहुत दूर तक जाती है, आपकी आवाज़ में बहुत दम है आप लोगों की। तो आप लोगों की आवाज़ इतनी दूर तक गई कि प्रधानमंत्री तक पहुँच ही जाती कहीं ना कहीं। खैर, इंडियन टॉयज़ ग्लोबल प्लेग्राउंड और अब द इंडिया टॉय फेयर 2021 का कल नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे। और ये टॉयज़ कौन से हैं, जरा इसको भी देख लीजिए। वही वाले टॉयज़ हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, लकड़ी का लट्टू पेंट किया हुआ, ठीक है, एडिबल पेंट्स हैं, ये देख लेना आप, ये सब भारतीय टॉयज़ हैं। अब इंडियन टॉयज़ मार्केट जो है वो पूरे विश्व पर कैप्चर करने की मोदी जी की ये आदमी जो है ना बड़ा खतरनाक है। पहले तो इसने पीपी किट पर कब्जा कर लिया, वेंटिलेटर्स पर कब्जा कर लिया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर कब्जा कर लिया, इसके बाद में कब्जा कर लिया आपका वैक्सीन पर, और अब टॉय पर कब्जा करने जा रहा है। और आप तो लॉकडाउन के चक्कर में ही रो रहे थे, आप तो लॉकडाउन के चक्कर में ही रो रहे थे। आप सोच रहे थे कि लॉकडाउन का क्या होगा। तो लट्टू तो बना सकते हो ना। लोग कहते हैं मेरे पास में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, एक मोटर लगती है और लकड़ी का एक गट्ठा लगता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। लकड़ी के लट्टू तो बना सकते हो, बे ब्लेड के नाम से 400-400 500-500 रुपये के आते हैं ये लट्टू। तो ये लकड़ी के लट्टू भी बना के बेच सकते हो ना, मोदी जी ने करके दिखा दिया। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे आइडियाज़। आप लॉकडाउन के फेर में घर पे बैठे हो, देखो सब बर्बाद हो गया, क्योंकि आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं ना वो आपको ये समझा रहे हैं, आपको ये सिखा रहे हैं, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, आप भी वही मान रहे हैं। फैक्ट रिमेंस कि भारत तो तरक्की कर रहा है। भारत के पास तो लगातार एक के बाद कुछ ना कुछ चलते चला रहा है। और खिलौने भी बेचना शुरू हो गया। खिलौनों के बारे में मैं बार बार आपको जोर देकर खिलौने क्यों बोल रहा हूँ, जरा उसको समझिए आप। विश्व में बिकने वाला 95% खिलौना, बल्कि 99% खिलौना आप कह ले, चाइनीज़ खिलौना है, कोई दूसरा खिलौना नहीं है। अगर आप इस 98-99% वाले मार्केट में डेंट करने में कामयाब हो गए, अगर आप कामयाब हो गए इसमें बीच में घुसने में, तो आप समझ लीजिए आप बहुत बड़े मार्केट को केटर करने वाले हैं, बहुत बड़े, जिसे आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए बहुत आवश्यक है आपको समझना, ये छोटा सा लकड़ी का लट्टू, एक छोटा सा घोड़ा, कौन कौन से बने आइए देखें। ये देखिए छोटा सा घोड़ा, ये छोटा सा लट्टू, है ना, ये कार छोटी सी, ये जरा से छोटे छोटे बजरबट्टू टाइप के आइटम्स, ठीक है ना, किला, ये छोटे छोटे आइटम। यदि आप इनको बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जिनका मन है कि उन्हें ये काम करना, वो कल ठीक 11 बजे से 12 बजे के बीच बिल्कुल फ्री रहेगा। 27 फरवरी को ये जो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इनॉग्रेशन वर्चुअल है यानी ऑनलाइन है। द इंडिया टॉय फेयर ये ऑनलाइन है, इसको आप देखिएगा, इससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है। और बहुत सारे जब आइडियाज़ मिलेंगे तो उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा, ठीक है। तो भारत अब कहाँ जा रहा है, भारत अब खिलौनों की तरफ भी जा रहा है, खिलौने भी बेचेगा भारत, है ना, क्लियर है। खैर, संतोष शुक्ला जी नमस्ते आपको। और विपिन गोयल जी कहते हैं आज एक सीरियस मरीज को पॉजिटिव खून देकर जान बचाई, जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम भैया, बहुत बढ़िया। खैर चलिए, तो 98% हमारे हक में हो सकता है जल्दी ही, बिल्कुल संदीप जी, बस जागने की तो देर है। और यहाँ जिसके हाथ में कला है ना वो भी नौकरी करने चला जाता है, उसको अपनी कला ही नहीं मालूम हाथ की कि उसके अंदर कितनी कला है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, मैं आप लोगों के साथ में लाइव आता हूँ, तमाम सारी चीज़ें आप लोगों को लगता है मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है हमें पता नहीं होता मेरे अंदर क्या कला है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी दूसरों ने प्रेशराइज़ किया, बोले नहीं बड़ा अच्छा कर ले, तो एक वीडियो गलती से बना दिया था तो बोले नहीं बहुत अच्छा, इसको करो। तो दूसरों ने बताया, मुझे नहीं पता था, मुझे कभी नहीं मालूम था कि ऐसा भी कभी कोई दिन आएगा कि मैं आप लोगों के सामने इस प्रकार से लाइव कर रहा हूँ और चल भी रहा होगा,
ना। द पॉइंट इज कि चल भी रहा होगा, आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। तो ये सबसे बड़े कमाल की बात है, कभी सोचा नहीं था जिस फील्ड के बारे में, उस फील्ड में आज हम हैं। और जिस फील्ड में ट्राई करते रहे जिंदगी भर, जिसको लगातार जिंदगी भर ट्राई करते रहे, आज उस फील्ड में मज़ा नहीं आता, उस तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि अब इस काम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये है, आप भी ट्राई करके देखिए, हो सकता है शायद आप कर पाएँ, है ना। तो आपका जो यूएसपी उसको मत खोया कीजिए कभी, है ना। हो सकता है आपको उसमें सफलता देर से मिले, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो आपका यूएसपी उसको ध्यान रखा कीजिए, आपके हाथ में कला क्या है उसको ध्यान रखा कीजिए, उसको मत खो दिया कीजिए इन सब चीज़ों में।